हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं बता रही हूँ, अक्सर औरतों को डिलीवरी के बाद कमर में पेन होता रहता है। तो नेट की प्रिपरेशन करने के लिए हम कैसे बैठें जिससे कि कमर पेन में रिलीफ मिले हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो बस जो पोजीशन मैंने अभी बताई है उस पोजीशन में आप बैठते हो तो सच में कमर में पेन कम होगा और हमें रिलीफ भी मिलेगा और बार बार हम रेस्ट जोन में बैठ सकते हैं जिससे कि हम लंबे समय तक बैठ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट और टॉपिक था लर्निंग ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके अलावा एक और टॉपिक था बट उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं दोनों आपको बाद में बताऊंगी। अभी सबसे मेन जो टॉपिक होता है उस पर बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। आप सबने भी सोचा ही होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी यूनिट्स हैं, तो हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए जिससे कि रिवीजन करते हुए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो और अच्छे से नोट्स हम बना सके जिससे वो हमारे रिवीजन टाइम में काम आए। तो चलिए आज का वीडियो यही होगा, वीडियो पूरा देखिए जिसमें मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के वो भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको यहाँ कोई अच्छी ही बात मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है कि आप आए हो और सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो मतलब आपको कुछ मिल रहा होगा इसीलिए तो आ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। तो चलिए बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाना से स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझो और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको डिवाइड कर लो, शॉर्ट लिस्ट कर लो। धीरे धीरे आप वैसे भी आपको टॉपिक अपने माइंड में बैठने लग जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और हर बार टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ो ताकि आपको इतना सोचना नहीं पड़े कि हमें आज क्या पढ़ना है। जो इजी टॉपिक लगे वो आप पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्दी कवर हो जाएंगे। बाकी हम करते हैं कि हम 2-3 टॉपिक एक दिन में कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि टॉपिक भी बहुत लेंदी होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमें टाइम लगता है। क्योंकि जो बिगनर है उनके लिए तो समझने में टाइम लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मैं हूँ, मुझसे एक टॉपिक एक दिन में कवर हो ही नहीं रहा, जबकि मैंने वीकली प्लान बना रखा है कि एक यूनिट मुझे पूरे वीक में कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है एंडिंग में। और नोट्स हमेशा शॉर्ट्स में बना होता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। पूरा पैराग्राफ मत लिखो, क्योंकि जब हम वही स्कूल टाइम वाली लर्निंग अगर यहाँ चलाएंगे तो हमें वो बात नहीं है। अब थोड़ा चेंज हो गया है और हमारा माइंडसेट भी वैसा नहीं है कि हम वो थ्योरी रट ले और क्लियर कर ले। रट्टाबाजी यहाँ नहीं चलती है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए कीवर्ड्स लिखो और फ्लो चार्ट बनाकर ही नोट्स बनाओ जो कि साफ दिखेंगे, तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। इसके बाद हर नोट्स के लास्ट में 2 से 3 PYQ ज़रूर लिखें और हमेशा जो एग्ज़ाम्पल होते हैं उनको भी नोट डाउन करो, क्योंकि हमारे माइंड में जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो जल्दी ही बैठ जाते हैं। इस वजह से हमें अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है और एग्ज़ाम्पल भी बैठ गया ना हमारे माइंड में, तो हम उसको भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ा था और इसका टॉपिक ये है। तो हमें एग्ज़ाम्पल भी लिखना चाहिए और ऐसा हो जो रियल लाइफ से कनेक्ट हो। और एग्ज़ाम्पल से तो हम वैसे ही समझना पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, तो वही करना अच्छा है। और कैचिंग नोट्स बनाओ कलरफुल में, जो इम्पोर्टेंट है उसका हाईलाइट अलग कलर में कर दो और जो हमें कीवर्ड्स लिखने हैं वो कुछ अलग रंग में कर दो। और अच्छे से साफ और सुथरे नोट्स बनाओ ताकि हमें रिवीजन करते हुए अच्छा भी लगे और पढ़ने का मन भी हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 मंथ है तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम पढ़ें। हम बिगनर है तो हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने ज़रूरी है। हमारा टारगेट वैसे भी दिसंबर नहीं है, ये सभी जानते हैं। हम अगला जून को टारगेट रखकर ही पढ़ रहे हैं, तो हम 3 मंथ में कैसे अपने इतना ही कर सकते हैं कि हाँ हम कंप्लीट कर लें। हम दूसरों की देखा देखी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखो। और ऐसा भी नहीं है कि मत पढ़ो। अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें फिर बाद में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस PYQ MCQ से ही हम करेंगे। और साथ के साथ थोड़े PYQ भी देखना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट
किसी किसी टॉपिक में तो ऐसा हो जाता है कि हमें पहले PYQ से पढ़ना पड़ेगा और फिर वापस थ्योरी समझ में आएगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं। और यूट्यूब पे तो इतनी क्लासें होती है तो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या करना है, कैसे एक टॉपिक पर इतनी क्लासें किसकी लें। और सबसे बड़ी बात है कि हम बिगनर हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, हाउसवाइफ है, बच्चा है, तो उस वजह से हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, बट करना तो है ही ज़रूरी। और इसी वजह से शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो पढ़ा है वो बार बार रिवीजन भी करते जाइए। किसी भी टाइम पर अगर हम फ्री बैठे हो तो कर लो, और साथ में अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे अगर हमें अभी पढ़ लेंगे तो बाद में हमारा करियर भी बन जाएगा और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि जैसी अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको देखकर तो हमें बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ेंगे और अभी ये टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो बाद में हमें जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर सोचिए, जब किसी ने इतनी प्रिपरेशन की हो और उसके बाद उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। हमारे मोबाइल में तो इससे बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स आती रहती है, जहां हम देखते हैं कि UPSC की तैयारी करते हुए किसी ने वो कलेक्टर बन गया तो उसके फैमिली वाले वो खुद कितना खुश हो रहा है। तो बस वही सोच सोच के मैं ये पढ़ने बैठ जाती हूँ कि ये वाला तो मेरी लाइफ में भी लाना ही है दिन मुझे। तो बस थके हुए हो जैसे भी हो, पढ़ना ज़रूरी है, मतलब पढ़ना ज़रूरी है, ये हमें ठान लिया है तो हम करके रहेंगे। और अच्छी बात ये है कि हमारी फैमिली सपोर्टिव है, और सपोर्टिव है इसीलिए हमें उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक बात और बोलती हूँ कि जो अनमेरिड है उनके लिए स्पेशली, कि आप अभी पढ़ाई कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि बाद में पता नहीं कैसे क्या होता है, बट अभी पढ़ाई करो। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है कि मैं कुछ ऐसे नोट्स बना रही हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो। और कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस नॉर्मल से नोट्स हैं फ्लो चार्ट में। और ये इसकी में टेंशन में थोड़ा ब्रेक लेकर खाना मीठा खा लिया जाए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।